कहीं अम्बेडकर गेट देखे हैं लिखा हुआ? कहीं महतो गेट देखे हैं लिखा हुआ? कोई पासवान गेट देखे हैं लिखा हुआ? कोई भगत गेट देखे हैं लिखा हुआ? जात देखकर गेट बनाया गया, गरीब का सड़क नहीं बना है, गरीब के घर पर छत नहीं पीटा गया है, लेकिन उनके बेटा और बेटी के नाम पर इथेनॉल का फैक्ट्री खुल गया है चीनी मिल के मैदान पर। तो ये दर्शाता है कि सांसद का कुर्सी लो और अपने बेटी के नाम पर और बेटा के नाम पर फैक्ट्री खोलो। तो ये सांसद जनता का वोट लेके और मलाई हम खाएंगे और अपने बेटा के नाम पर फैक्ट्री खोलेंगे और उसमें बाहरी को मैनेजर बनाएंगे और वैशाली के बाहर को सुपरवाइजर बना के और बाहर के और बिहार के मोतीपुर के लेबर को उसमें 300 रुपया रोज पर भर्ती करेंगे। तो क्या वैशाली लेबर सप्लाई करने के लिए हमारा वैशाली है? वैशाली लोकतंत्र का जब संदेश पूरे विश्व को दे सकता है तो इस बार बीना देवी को चुनाव हरा कर उनको लोकतंत्र का पावर का एहसास कराया जाएगा। तो बिहार के लिए तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वही वैशाली के लिए मुन्ना शुक्ला यहाँ के लिए करते हैं। नहीं है सांसद तो भी करते हैं, सांसद बन जाएगा तो नहीं है तब भी करते हैं, तो भी करते हैं। अगर कैसे यही कहा जाता है कि एक फोन पर काम होगा मुन्ना शुक्ला की गारंटी। जरूर मुन्ना शुक्ला का तो गारंटी वही है कि एक भाई साहब कहे 4 लाख वोट से, हमको तो लगता है कि कहीं 7 लाख वोट से वो न जीते चुनाव। अच्छा इससे भी बतलाइए, एक इंडिपेंडेंट आदमी जब वो रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे कैंडिडेट को वो जब धक्का मार सकते हैं तो इस समय तो उतना वोट उनके साथ कैलकुलेट हो चुका है। अब तो समीकरण बन गया है। अब मुन्ना शुक्ला को देखिएगा, गलत बात नहीं कहते, पूरे बिहार का रिकॉर्ड वोट होगा वैशाली के। लालू जी ने सम्मान दिया है भूमिहारों को, इसलिए लालू जी को भी इस बार भूमिहार सम्मान देगा। बस लालू जी ने भूमिहारों को, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बिल्कुल भूमिहार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ये एक बड़ी बात है। बस बिल्कुल बनाएगा। भूमिहार कभी जात पात की राजनीति नहीं करता है, जो हमें सम्मान देगा हम उसको ताज देंगे। पूरे बिहार का मिजाज आप देखिएगा ना, पूरे देश से अलग रहता है और पूरे बिहार में वैशाली का मिजाज हमेशा से अलग रहा है। इस बार एक वैशाली की जनता एक ट्रेडिशन सेट कर देगी। 400 पार का तो हमको नहीं पता, मुश्किल लगता है, ठीक है, और लेकिन वैशाली में 4 लाख पार निश्चित है। नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। वैशाली लोकसभा के चुनाव में मोदी की बात नहीं मुद्दे की बात होनी चाहिए, यह कहना है आरजेडी के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला का। और देखिए लगातार जनसंपर्क हो रहा है मुन्ना शुक्ला की तरफ से। जो जनसंपर्क अभियान है वो तेज कर दिया गया है। इस वक्त हम लोग रेपुरा मलंग चौक पर है, पारू विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये आता है और वैशाली लोकसभा में मुद्दे की बात क्या शुरू हो चुकी है समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सरोज हुआ। मुन्ना शुक्ला जी के लिए लहर आ चुका है, लालटेन का लहर है बिहार में। उसमें माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने वैशाली लोकसभा में मुन्ना शुक्ला को जो टिकट दिए उससे यहाँ पे लहर चल रहा है। अब मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि 40 में 40 हम जीत लेंगे, आप कह रहे हैं कि लहर है। लालू जी 40 में 40 सीट निकाल रहे हैं। हाँ, मोदी जी को ही भ्रम है। अरे भाजपा वाला सब कह रहा है कि लालू जी तो हारने के लिए खेलिए रहे हैं। लालू जी इस बार 40 में 40 सीट निकालेंगे। हाँ। समय बताएगा, समय बता देगा। वैशाली के सीट मिलने से पूरे नॉर्थ बिहार क्या पूरे बिहार में आरजेडी की सरकार। वैशाली जो है ये तो आरजेडी का गढ़ रहा। रघुवंश बाबू के समय पर कहीं ना कहीं एक यादव राजपूत जो कॉम्बिनेशन बनता था, एक समीकरण बना था, जो बहुत दिनों तक आरजेडी के पास ये सीट रही। अब वापस आरजेडी ने जो है ये सीट जब इस बार के लोकसभा चुनाव में मुन्ना शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है तो चर्चा है, इस चर्चा का फायदा होगा। 100% मुन्ना शुक्ला जीत रहे हैं, लालटेन जीत रहा है, कोई भ्रम नहीं है। उनके पास वोट कहाँ है? लोजपा के पास बहुत कम वोट है, यहाँ पे लहर है। मतलब क्या नाराजगी है सांसद को लेकर? बहुत ज्यादा, वो तो फर्स्ट फैक्टर है। कोई सांसद को पहचानता ही नहीं। गेट बना, कहीं कर्पूरी गेट देखे हैं लिखा हुआ? कहीं अम्बेडकर गेट देखे हैं लिखा हुआ? कहीं महतो गेट देखे हैं लिखा हुआ? किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम से गेट बना हुआ है? कोई पासवान गेट देखे हैं लिखा हुआ? कोई भगत गेट देखे हैं लिखा हुआ? कोई नहीं है। कोई पहचानता है उनको? सेंट्रिंग के कार्यकर्ता जो है तन मन धन से लग गए हैं पूरा।
चलिए, तो वैशाली लोकसभा में चर्चा है मुन्ना शुक्ला बनाम वीणा देवी की, और वीणा देवी जो मौजूदा सांसद है, सिटिंग सांसद हैं, वो इस वक्त माफिया मांगती हुई नजर आ रही हैं। कह रही हैं कि हमसे कुछ भूल चूक हो गई है ना, तो हमको माफ कर दीजिए, एक बार हमको मौका और दे दीजिए, मोदी जी के नाम पर दे दीजिए। चलिए, पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि इस मुद्दे को आप उठा रहे हैं। यहाँ कोई मोदी लहर नहीं है। मोदी जी यहाँ रोड शो कर ले, घर घर वोट मांग ले, वैशाली में परिवर्तन हो चुकी है और मुन्ना शुक्ला यहाँ 4 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। 4 लाख वोट से बिहार में रिकॉर्ड कायम करेंगे। अच्छा, ये समीकरण बता रहा है। और इस बार जो है भूमिहार समाज एग्रेसिव वोटिंग करेगा, मोदी जी को जवाब देगा, मोदी जी को जवाब देगा। मोदी जी का बंधुआ मजदूर है भूमिहार। 1990 से झंडा धोने का काम किया, दरी बिछाने का काम किया, पोस्टर साटने का काम किया। वो पोस्टर साट के देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और वैशाली की जनता जो दरी बिछाने का काम किया, वो एक टिकट का दावेदार नहीं बन सकता है। हमारी संख्या है, हमारी हकदारी है, हमको सम्मान लालू जी ने दिया है, इसलिए हम लोग अपने माथा पर लालटेन जला लिए हैं। और अब तो मुन्ना शुक्ला चर्चा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम 25 में सरकार बनाएंगे। 25 की बातें हो रही हैं। बिल्कुल, युवा सोच के साथ तेजस्वी यादव वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। अभी तुरंत किसी एक जाति को रोजगार तो वो नहीं दिए हैं, सभी जाति को लोगों को रोजगार दिए हैं। तो बिहार का युवा खुश है, तेजस्वी यादव से हम लोग भी खुश हैं। इसलिए 25 में तेजस्वी की सरकार बनेगी। कहा जा रहा है कि जो 17 सालों में नहीं हुआ, वो 17 महीने में तेजस्वी यादव ने कर दिया। लाखों युवाओं को नौकरी दी गई। तो तेजस्वी यादव मुद्दे की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। अभी हाल ही में जो मैनिफेस्टो लाया गया है, उसमें भी कहा गया कि हम फ्री में बिजली देंगे, नौकरियों की बात है। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि मोदी की बात नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। इसमें भी आप लोग का भरोसा है? जी जी, भरोसा है ही, भरोसा है। क्या कहेंगे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव से बहुत ज्यादा भरोसा है। जो भी वो कार्यभार कर रहे हैं बिहार के लिए, युवक के लिए, रोजगार के लिए, सारा लड़ाई ही लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव। और सवाल रह गया वैशाली के लिए, तो वैशाली के लिए जो बिहार के लिए तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वही वैशाली के लिए मुन्ना शुक्ला यहाँ के लिए करते हैं। नहीं है सांसद तो भी करते हैं, और सांसद बन जाएगा तो नहीं है तब भी करते हैं, तो भी करते हैं। अगर कैसे यही कहा जाता है कि एक फोन पर काम होगा, मुन्ना शुक्ला की गारंटी। जरूर जरूर, मुन्ना शुक्ला का तो गारंटी वही है कि एक भाई साहब कहे 4 लाख वोट से, हमको तो लगता है कि कहीं 7 लाख वोट से वो न जीते चुनाव। 7 लाख वोट से जीतेगा मुन्ना शुक्ला। हाँ। जरूर जीतेगा, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। अच्छा, इससे भी बतलाइए, एक इंडिपेंडेंट आदमी जब रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे कैंडिडेट को वो जब धक्का मार सकते हैं, तो इस समय तो उतना वोट उनके साथ कैलकुलेट हो चुका है। अब तो समीकरण बन गया है। अब मुन्ना शुक्ला को देखिएगा, गलत बात नहीं कहते, पूरे बिहार का रिकॉर्ड वोट होगा वैशाली के। लालू जी ने सम्मान दिया है भूमिहारों को, इसलिए लालू जी को भी इस बार भूमिहार सम्मान देगा। बस लालू जी ने भूमिहारों को, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बिल्कुल भूमिहार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ये एक बड़ी बात है। बस बिल्कुल बनाएगा। भूमिहार कभी जात पात की राजनीति नहीं करता है। जो हमें सम्मान देगा हम उसको ताज देंगे। वाह। चलिए, तो युवा नेता है अनिल राज जी, समीकरण बन गया है। आरजेडी से मुन्ना शुक्ला वैशाली में उम्मीदवार बनाए जाते हैं। समीकरण की बड़ी चर्चा है कि देखिए, भूमाई तो बनाई था पिछली बार वो उपचुनाव में, दही चूरा समीकरण जिसका नाम दिया गया। और अब तो जो मुकेश सैनी है वो भी तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं, तो मल्लाह वोट, सैनी वोट, वो भी कहीं ना कहीं समीकरण में शामिल हो गया है। और मुन्ना शुक्ला भूमिहार है, और इसको लेकर चर्चा काफी तेज है कि क्या राजपूतों का जिस वैशाली की सीट पर लगातार कब्जा रहा है, और आरजेडी का कभी एक गढ़ रहा और छिटक कर चला गया एनडीए में, तो अब वापस से क्या आरजेडी इसको हासिल करेगी? मुन्ना शुक्ला क्या भूमिहार वोटों के सहारे एक बार फिर जो है आरजेडी के पास ये सीट लेकर आएंगे?
देखिए, मुन्ना शुक्ला भूमियार समाज से जरूर आते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ जो सैकड़ों की संख्या में है, इसमें सभी जाति के लोग खड़े हैं और ये गांव चौपाल लगा हुआ है और ये चौपाल में सारी जाति के लोग हैं, दूसरे पार्टी के लोग हैं, जो एनडीए से बिलोंग करते हैं वो लोग यहाँ पे हैं, जो एनडीए में पद पे हैं वो लोग यहाँ पे हैं, ये में है वो लोग भी आए हैं महागठबंधन के। हाँ, महागठबंधन के ये दर्शाता है कि मुन्ना शुक्ला जाति विशेष और पार्टी विशेष से ऊपर की चीज है और मुन्ना शुक्ला दुख दर्द के मसीहा रहे हैं। किसी गरीब को जहां जरूरत पड़ा है, जेल का गेट हो, हॉस्पिटल का बेड हो, हर जगह मुन्ना शुक्ला खड़े रहते हैं। तो मुन्ना शुक्ला पहचान के मोहताज नहीं है, उनका नाम ही काफी है। और लालू यादव ने अगर भरोसा जताया है इस वैशाली के लाल पर, तो निश्चित तौर पर हमारे जो सम्मानित ने कहा है सभी लोग, तो वो चीज चरितार्थ होगा इस से और विश्व लोकतंत्र का संदेश देने वाले पूरे विश्व के इस वैशाली में हम लोग अभी हैं और यहाँ से एक ऐतिहासिक रिजल्ट होगा और निश्चित तौर पर युवा, बुजुर्ग, नौजवान, मातृशक्ति सभी मुन्ना शुक्ला के साथ है और कदम से कदम मिलाकर संसद भेजने के लिए ग्राम संसद की आवाज वैशाली संसद के माध्यम से देश संसद तक पहुंचेगा और वैशाली की आवाज जो दबी थी वो 10 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। एनडीए की सरकार होने के बाद केवल जाति विशेष का गेट बनाया गया, तोरण द्वार बनाया गया, जहां ऐतिहासिक स्थल है उसका विकास नहीं किया गया। हमारे कांटी में बहुत सर्किट है जहां पे जापान, थाईलैंड, चाइना से लोग आए हुए हैं, वहां एक गेट नहीं लगा। ये कि तो भूमियार का गांव है, तो इस तरह से पर्यटक स्थल को भी अछूता किया गया। आपको वैशाली स्तूप है बगल में, वहां विकास नहीं हुआ, लेकिन जात देखकर गेट बनाया गया। गरीब का सड़क नहीं बना है, गरीब के घर पर छत नहीं पीटा गया है, लेकिन उनके बेटा और बेटी के नाम पर इथेनॉल का फैक्ट्री खुल गया है चीनी मिल के मैदान पर। तो ये दर्शाता है कि सांसद का कुर्सी लो और अपने बेटी के नाम पर और बेटा के नाम पर फैक्ट्री खोलो। तो ये सांसद जनता का वोट लेके और मलाई हम खाएंगे और अपने बेटा के नाम पर फैक्ट्री खोलेंगे और उसमें बाहरी को मैनेजर बनाएंगे और वैशाली के बाहर को सुपरवाइजर बना के और बाहर के और बिहार के मोतीपुर के लेबर को उसमें 300 रुपया रोज पर भर्ती करेंगे। तो क्या वैशाली लेबर सप्लाई करने के लिए हमारा वैशाली है? वैशाली लोकतंत्र का जब संदेश पूरे विश्व को दे सकता है, तो इस बार बीना देवी को चुनाव हराकर उनको लोकतंत्र का पावर का एहसास कराया जाएगा और हर वर्ग का लोग मुन्ना शुक्ला के साथ है और जाति विशेष का टैग उनके साथ जरूर हो सकता है, लेकिन मुन्ना शुक्ला सर्वदलीय नेता है और सब दल के नेता है और सभी लोग उनको अपने दिल में बसाते हैं। उसी का नतीजा है कि सैकड़ों की संख्या में इस चौक पर इतनी धूप में यहाँ लोग खड़े हैं। मतलब कहने का ये है कि लोकतंत्र की शुरुआत, लोकतंत्र की जननी कहीं ना कहीं वैशाली को माना जाता है और ये वैशाली जो है जिस दौर में चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी जाती है कि मोदी जी 400 पार कर लेंगे, संसद में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि इस बार तो विपक्ष ने लंबे समय तक विपक्ष में रहने का संकल्प ले लिया है और अब की बार तो एनडीए 400 पार करने जा रहा है और 370 तो बीजेपी पार कर रही है और बिहार की 40 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा पिछले 2 महीने से तो हो ही रहा है लमसम। और समझ लीजिए अहंकार जो है वो किस तरीके से है भाजपा के भीतर, वो सब लोग देख रहे हैं। लेकिन मोदी मैजिक ये कहा जा रहा है कि वैशाली में नहीं चल रहा। बिल्कुल वैशाली में नहीं, हम तो कह रहे हैं जहां जहां युवा सोच पर विपक्षी पार्टी ने भरोसा जताया है, सर बिहार में जहां जहां बिहार के जिस सीटों पर चाहे जो भी विपक्षी दल है युवा सोच पर विश्वास किया है, जो समाज में सक्रिय रहने वाले हैं उन लोगों पर विश्वास किया है, तो इस बार ऐतिहासिक रिजल्ट होने जा रहा है। कोई मोदी मैजिक काम में नहीं आएगा। आप लोकतंत्र को आप अपने तिजोरी में बांधना चाहते हैं, आप बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को अपने तिजोरी में बांधना चाहते हैं। पहले ही आप 400 पार का नारा दे रहे हैं। ये जनता का अधिकार है, जनता के पास कुछ काम जनता के लिए छोड़ दिया जाए और जनता लोकतंत्र में बैलेट से जवाब देती है और बटन दबाकर जवाब देती है और लोकतंत्र में 25 तारीख को यह दिखेगा कि वैशाली पूरे बिहार में ऐतिहासिक रिजल्ट देगा। हमको लगता है जो अहंकार भाजपा के नेताओं में है और वो समझ नहीं रहे हैं, तो उनको ये चुनाव से और बिहार से ही सीख लेना पड़ेगा। बिहार में युवा जोश, युवा सोच जहां रहेगा वहां मोदी को चुनौती मिलेगी और मोदी को यहां से उल्टा पैर वापस जाना पड़ेगा। कुछ कहना चाहते हैं? एक चीज कहना चाहते हैं, मोदी को यह मैसेज देना चाहते हैं कि जिस समय पूरे मुजफ्फरपुर जिला में एक कमल खिला था पारू विधानसभा में, 4 बार लगातार यहाँ की जनता ने उनको वोट दिया, क्यों नहीं मंत्री पद मिला? आज पारू की विकास कुछ और होती तो फिर मोदी को वोट देने से हमारा विकास अवरुद्ध हो रहा है।
इसलिए हम लोग लालू जी को वोट दे रहे हैं। और मुन्ना शुक्ला को टिकट मिलने से पूरे उत्तर बिहार में मोदी लहर समाप्त हो गई। कोई मोदी लहर नहीं है उत्तर बिहार में, कोई मोदी लहर नहीं है। एक मुन्ना शुक्ल के टिकट से ये वैशाली से ये जा रहा है कि सारण मोदी हार रहे हैं, महाराजगंज मोदी हार रहे हैं, मोतिहारी मोदी हार रहे हैं, मोदी जीत कहां रहे हैं। तो लालू यादव के एक दांव से, आपका भी यही मानना है कि लालू यादव के एक दांव से मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाए जाने से उत्तर बिहार में समीकरण सारे के सारे बदल गए हैं? उत्तर बिहार के अलावा भैया शायद बोलना भूल गए, गया में भी हार रहे हैं, मोकामा मुंगेर भी हार रहे हैं। ठीक है, ये सीटें तो तय है पहले से, तो मुंगेर में हार होगी एनडीए की, और गया में हार होगी, वो अभी तक क्लियर है। वैशाली तो एक ट्रेडिशन सेट करेगा। वैशाली की धरती हमेशा से परिवर्तन की धरती रही है और लोकतंत्र की जननी रही है। और हाँ, काराकाट की एग्जैक्टली, ठीक है, मैं नाम लेना भूल गया था, आपने याद दिलवा दिया। और उसके अलावा वैशाली, पूरे बिहार का मिजाज आप देखिएगा ना, पूरे देश से अलग रहता है, और पूरे बिहार में वैशाली का मिजाज हमेशा से अलग रहा है। इस बार एक वैशाली की जनता एक ट्रेडिशन सेट कर देगी पूरे बिहार के राजनीति के लिए, जिसका इफेक्ट आपको आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। और 25 में बहुत बड़ा भूचाल जो एक होता है, जो एक टिकट मिलने से उत्तर बिहार जो इफेक्टिव हुआ है, और एक सभी लोग देखिए, एक सर्व समाज की हम बात करते हैं, जो नेता हो, प्रत्याशी हो, वो सभी लोगों की आवाज उठाने वाला हो। कोई अगर पार्लियामेंट में जाए तो जमीन की समस्याओं को उठा सके। इसीलिए अगर मुन्ना शुक्ला जी को टिकट मिला है, इसके लिए सभी समाज के लोग, सर्व धर्म के लोग, और सभी लोग, इवन दूसरी पार्टियों के लोग अभी यहाँ पे भी मौजूद है। सभी जगह पे भाजपा के लोग, लोजपा के लोग, जदयू के लोग, सब लोग शुक्ला जी के लिए घूम रहे हैं। और 400 पार का तो हमको नहीं पता, मुश्किल लगता है, ठीक है, और लेकिन वैशाली में 4 लाख पार निश्चित है, तय है। 4 लाख पार निश्चित है। गुड्डू शुक्ला हमारे साथ हैं, जन सुराज में है। मुन्ना शुक्ला वैशाली से उम्मीदवार बनाए गए हैं महागठबंधन के, और इसको लेकर चर्चा है। वीणा देवी जो कि सिटिंग सांसद हैं, उनके टिकट को लेकर भी खूब चर्चा हुई कि उनको दोबारा जो चिराग पासवान ने मौका दिया, तो चर्चाएं ये होने लगी कि भैया टिकट तो बेच दिया गया है। पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टिकट बेचने का चिराग पासवान पर आरोप लगाते हैं, इस्तीफों की झड़ी लग जाती है, चिराग पासवान की पार्टी में खलबली मच जाती है। और बीना देवी जो है अब माफी मांग रही हैं, जनता से कह रही हैं कि भैया हो सकता है हमसे एक बार गलतियां हो गई हैं, मोदी जी के नाम पर अब हमको जिता दीजिए। क्या कहिए? संभव नहीं है। इसका रीजन ये है कि पिछले चुनाव में हमने बिहार से 39 सांसद उनको दिया था, 39 सांसद, 39 सांसद में एक भी सांसद बिहार के बारे में संसद में चर्चा ही नहीं किया। और मोदी जी भले ही देश के लिए अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन हमारे बिहार के लिए अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है। अरे हम पत्रकार, हम बीना देवी को कभी देखे ही नहीं कि वैशाली लोकसभा की बात जो है वो संसद में खड़े होकर कर रही हूँ। वही बोल रहा हूँ मैं कि 5 मिनट अगर मोदी जी संसद में बिहार के बारे में बोल दिए हुए रहते ना, तो हम उसी में वोटिंग कर देते उनको। लेकिन यहाँ प्रत्याशी ही नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री वहां से बोल रहे हैं कि प्लेन उड़ेगा, यही आया है, रिमोट से शिलान्यास होता है, लाखों करोड़ की बात होती है। यही हो रहा है। इस बार इनकी कहानी खत्म है। इस बार इनकी कहानी खत्म। क्या कहेंगे, वैशाली लोकसभा में जिस तरीके से उम्मीदवार सामने आ चुके हैं, तस्वीर साफ हो चुकी है कि मुन्ना शुक्ला बनाम बीना देवी होने जा रहा है मुकाबला। तो एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा है कि जो मौजूदा सांसद हैं बीना देवी, उन्होंने काम नहीं किया। वो खुद इस बात को मान रही है, जनता के बीच जा रही तो माफिया मांगते हुए नजर आ रही हैं। क्या कहिए? देखिए, वैशाली लोकतंत्र की जननी कहा जाता है वैशाली को। और अभी तो जितने लोग हैं, आप चौक चौराहा, आप तो पत्रकार हैं, आप घूम रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, इसमें कहीं से शक नहीं है। लेकिन कैंडिडेट के ऊपर इतना ज्यादा लोगों का गुस्सा है, एनडीए के कैंडिडेट को, कि हमको लगता है कि कहीं लड़ाई भी नहीं है यहाँ। और लालू प्रसाद यादव ने जो कैंडिडेट यहाँ दे दिया है राजद से, महागठबंधन के जो प्रत्याशी है मुन्ना शुक्ला, उनका पकड़ गरीबों में है, जाति से मतलब नहीं है। यहाँ जाति का बंधन, पार्टी का बंधन टूट चुका है। तो हमको लगता है कि कम से कम 2 लाख से ज्यादा से जीत होगा यहाँ लड़ाई ही नहीं। हमारे समझ से लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो कहीं दिख नहीं रहा है। और विकास जो है, जो स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह महान समाजवादी नेता रहे हैं यहाँ, जो वो छोड़ कर गए हैं वैशाली, वहीं पे वैशाली अटका हुआ है। आप बहुत सारा चीज होता है यहाँ, बुद्धिज्म का गढ़ है यहाँ, बहुत आवाज उठती है कि हम ये करेंगे, पर्यटन स्थल बनाएंगे, ये करेंगे। सदन में एक शब्द नहीं बोला गया। पता ही एयरपोर्ट के लिए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री आए थे,
वो बोल के गए थे कि 2 बार बोल के हाँ 2 बार बोल के गए, लेकिन या वहां से हवाई जहाज क्या, वहां साइकिल भी नहीं चल सकता है, तो विकास तो कहीं हुआ नहीं। यहाँ मुख्य मुद्दा जो है वो विकास का है। वैशाली को रघुवंश प्रसाद सिंह जहां छोड़ कर गए थे वहीं विकास रुका हुआ है। एक चीज की चर्चा है कि वीणा देवी ने अगर कोई विकास कार्य किए हैं तो उसमें जो दिखने वाला है, जो दिखता है जो विकास, वो है तोरण द्वार जो बने हुए हैं, जो गेट की चर्चा है। आप लोग घूमते हैं क्षेत्र में लगातार, आपके क्षेत्र में आप तो नजर तो पड़ती होगी ना, अगर आप उसको बताना चाहे कि जो तोरण द्वार बने हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? तोरण द्वार से आम जनता को क्या लाभ है? वो तो हमको लगता है ठेकेदारी करने वाले जो ठेकेदार बिचौलिए हैं उनको लाभ हुआ होगा, जो उनको बनवाए हैं, जो ठेकेदार लोग हैं। आम लोगों से अगर पूछिए तोरण द्वार से क्या विकास होगा, तोरण द्वार विकास का कोई मायना तो रखता नहीं। तोरण द्वार के द्वारा तोरण द्वार बना है, शेड बना है। अभी एक फोटो हम उस दिन देख रहे थे, वो चौड़ में बना दिया गया यात्री शेड, वो भी बेकार जगह पे बनाया गया। तो ये तो जो एमपी लैंड जो उनका 5 करोड़ आता है उसको कैसे भी करके मतलब कमीशन खोरी का वो काम कर दिया गया। विकास जो होना चाहिए मुख्य, जो मूलभूत सुविधा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये सब ये तो कोसों दूर है वैशाली। जमीन से ही गायब रही है। इसलिए यहाँ पे प्रत्याशी तो एकदम जो इस बार 2 प्रत्याशी हैं, राजद से मुन्ना शुक्ला और वीणा देवी, तो वीणा देवी का तो कोई चर्चा ही नहीं है। यहाँ एक ही चर्चा है मुन्ना शुक्ला का। जाति और पार्टी का बंधन टूट चुका है यहाँ इस बार ऐतिहासिक लड़ाई होगा, ऐतिहासिक जीत भी होगी, और इसका प्रभाव हमको लगता है कि यहाँ आसपास के जितने लोकसभा क्षेत्र है उस पे पड़ने जा रहा है। और महागठबंधन की जीत जो है वैशाली नहीं और जो अगल बगल का क्षेत्र है वहां भी होगा, अच्छे वोटों से होगा।